वह एक बेहद ठंडी रात थी जब क्लेयर शहर के बाहरी इलाके में पुरानी हवेली में रहने आया। यह घर एक दशक से अधिक समय से खाली पड़ा था। इसके पिछले मालिकों विटमोर परिवार के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद इसे छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद क्लेयर ने हमेशा इस तरह के एक भव्य पुराने घर में रहने का सपना देखा था। कीमत आश्चर्यजनक रूप से कम थी और क्लेयर, जो हाल ही में तलाकशुदा थी और एक नई शुरुआत की तलाश में थी, इस अवसर का विरोध नहीं कर सकी। हवेली एक विशाल 3 मंजिला इमारत थी जिसमें एक बड़ा बगीचा था जिसके ऊपर जंगली आइवी लता और अस्तव्यस्त झाड़ियाँ थीं। इसके चारों ओर की हवा हमेशा अस्वाभाविक रूप से शांत महसूस होती थी, जैसे ज़मीन खुद अपनी सांसें रोक रही हो। लेकिन क्लेयर ने अपनी बेचैनी दूर कर ली, खुद को समझा रही थी कि यह सिर्फ उसकी नसें थीं। घर में पहली रात शांत थी, भयानक शांति। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन घर में सन्नाटा था, कभी कभार पुरानी लकड़ी की चरमराहट को छोड़कर। अगली सुबह जब उसने सामान खोला तो क्लेयर को कुछ अजीब मिला। पुराने, धूल भरे फर्नीचर के पीछे छिपी ऊपरी मंजिल की एक कोठरी में एक छोटा सा अलंकृत बक्सा था। वह बंद था, लेकिन सतह पर हल्की नक्काशी थी। उसने उन अजीब प्रतीकों पर अपनी उंगलियां फिराईं जिन्हें वह नहीं पहचानती थी, और एक अर्थ भी था। उसके ऊपर भय का साया छा गया। फिर भी वह इसे खोलने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। अंदर एक महिला और एक बच्चे की धुंधली तस्वीर के अलावा कुछ नहीं था। उनकी दोनों आंखें अस्वाभाविक रूप से तीव्र लग रही थीं, लगभग मानो वे सीधे क्लेयर को घूर रही हों। असुविधा की भावना को दूर करते हुए उसने बक्सा एक तरफ रख दिया और सामान खोलना जारी रखा। लेकिन कुछ अजीब होने लगा। उस रात जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, धीमी, अस्पष्ट आवाज़ें जो आती हुई प्रतीत होती थीं, कहीं नहीं से। सबसे पहले उसने सोचा कि यह हवा है या उसकी कल्पना चालें खेल रही है, लेकिन हर रात आवाज़ें स्पष्ट होती गईं। फुसफुसाहटें धीमी, लगभग विनती भरी पुकारों में बदल गईं। मदद करो, हम बाहर निकलें। क्लेयर ने शुरू में सोचा कि यह घर बसा रहा है, लेकिन इसका उन पर ऐसे असर होने लगा कि वह बता नहीं सकी। उसे कुछ कमरों में बर्फीली ठंड महसूस हुई, और जब उसने दर्पणों में देखा तो उसे प्रतिबिंब लग रहा था, बंद। वह कभी कभी अपनी दृष्टि के कोनों में छायादार आकृतियों को देखती थी, लेकिन जब वह मुड़ती थी तो वहां कुछ भी नहीं था। एक शाम फुसफुसाहटें तेज हो गईं, हताश हो गईं, और क्लेयर ने अंततः उन सभी का सामना करने का फैसला किया जो उन्हें पैदा कर रहे थे। उसने विटमोर परिवार के इतिहास पर शोध करना शुरू किया, पुराने अखबारों की कतरनों और शहर के रिकॉर्डों को खंगाला। तब उसे विटमोर परिवार के दुखद भाग्य के बारे में पता चला, एक पत्नी और बच्चा जो बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे, और पति जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था। हवेली को कभी भी अछूता नहीं छोड़ा गया था, चूंकि अफवाहें उड़ रही थी कि यह माँ और बच्चे की आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित क्लेयर ने अधिक जानकारी के लिए स्थानीय पुस्तकालय का दौरा करने का फैसला किया। वहां श्रीमती ग्रीन नाम की एक बूढ़ी लाइब्रेरियन ने उसे चेतावनी दी। आप उस घर में नहीं हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। विटमोर्स अकेले नहीं थे जो वहां पीड़ित थे। यह शापित है, वह बक्सा जो तुम्हें मिला, वह एक जाल है। जो भी अंदर है वह खोलने के लिए नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्लेयर पहले से ही रहस्य में बहुत गहराई तक डूबा हुआ था। उस रात फुसफुसाहटें और अधिक तीव्र हो गईं, और जब क्लेयर घर लौटी तो हवा एक अस्पष्ट उपस्थिति के साथ मोटी, भारी महसूस हुई। जैसे ही वह ऊपर उस कमरे की ओर बढ़ी जहां उसे बक्सा मिला था, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। दरवाज़ा चरमरा कर खुला, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, बक्सा गायब था। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसने हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन बक्सा गायब हो चुका था। तभी उसे फुसफुसाहटों से नहीं, बल्कि अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस। आपको इसे नहीं खोलना चाहिए था। क्लेयर इधर-उधर घूमता रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हालांकि कमरे के कोनों में परछाइयां बदलती और हिलती हुई लग रही थीं। वह कमरे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, दीवारें उसके करीब आ गईं, और घर ऐसे कराहने लगा जैसे वह जीवित हो। अगले दिन क्लेयर को कुछ भयानक चीज़ मिली। किचन में काउंटर पर बक्से से निकली तस्वीर पड़ी थी।
लेकिन अब महिला और बच्चे के चेहरे खरोंच दिए गए थे और उनकी जगह खून से लाल शब्द लिखे हुए थे, अभी जाओ। उस पल क्लेयर को पता था कि वह अकेली नहीं थी, घर में जान आ गई थी और वह भूखी थी। वह भागने के लिए बेताब थी। उसने अपना सामान इकट्ठा किया, लेकिन जैसे ही वह सामने के दरवाजे पर पहुंची, वह जोर से बंद हो गया, जिससे खिड़कियां हिल गईं। फुसफुसाहट पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। अब फीकी भूतिया हंसी भी इसमें शामिल हो गई है। हमें छोड़ दो, या हम में से एक बन जाओ। उन्माद में क्लेयर निकटतम खिड़की की ओर लपका, लेकिन वह नहीं खुलेगा। कमरे में परछाइयां उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं और अधिक गहरी और अधिक ठोस होती जा रही थीं। होश खोने से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी, वह खाली आंखों वाली एक महिला का पीला चेहरा था, जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अगले दिन जब स्थानीय अधिकारी पहुंचे तो घर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। क्लेयर का कोई निशान नहीं था। लिविंग रूम के केंद्र में केवल एक तस्वीर मिली। महिला और बच्चा वहां थे। उनकी नज़रें उनके सामने जो भी खड़ा था उसी पर टिकी थीं। लेकिन इस बार क्लेयर का चेहरा उनके चेहरे से जुड़ गया था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। हवेली एक बार फिर भयानक सन्नाटे में खड़ी थी। उसके रहस्य धूल और अंधेरे की परतों के नीचे दबे हुए थे। और फुसफुसाहटें, वे अभी भी रुके हुए थे, अगले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो सुनने की हिम्मत करेगा। और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।